नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। 14 जुलाई से भगवान शिव का महीना सावन शुरू हो रहा है। अगले 29 दिनों तक भगवान शिव की महाकृपा भक्तों पर बनी रहेगी। देखिए, भोले के भक्त अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान अपने आराध्य शिव से मांगेंगे। कहते हैं कि सावन में जिसने शिव की उपासना सच्चे मन से कर ली, जीवन में उसे किसी भी प्रकार की चीज की कमी नहीं रहती। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन की महिमा और जानेंगे अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के दिव्य उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव आराधना से। सावन का पावन महीना आ गया। शिव सोमवार को देंगे अनंत फल। शिव की भक्ति दिलाएगी मुक्ति। पानी और बेल पत्र से खुश हो जाएंगे भोलेनाथ। खजाने से भर जाएंगे आपके घर भंडार। 14 जुलाई को दो शुभ योग के साथ भगवान शंकर को समर्पित महीना सावन शुरू हो रहा है। भगवान शिव की कृपा के महादिन आ चुके हैं। 14 जुलाई दिन गुरुवार से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और अगले एक महीने तक भगवान शिव अपने भक्तों पर महाकृपा बरसाएंगे। क्योंकि सावन में भोले बाबा आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पर्वत से साक्षात धरती पर उतर कर आते हैं। शिव मंदिरों में भोले बाबा के नाम का जय घोष गूंजने लगता है और हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज से मंदिर और शिवालय का वातावरण शिवमय हो जाता है। मां गंगा का पावन पानी लेकर रास्तों में चलने वाले कांवड़ यात्री इस महीने को और भी पावन और कल्याणकारी बना देते हैं। 14 जुलाई से शुरू होगी सावन महीने की शुरुआत। विषकुंभ और प्रीति योग से शुरू होगा सावन का महीना। इस योग में जन्म लेने वाले जातक परम भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक धन, वैभव और सुखों का लाभ उठाते हैं। इन योग में रुद्राभिषेक करने से दुखों का अंत होता है। महादेव की कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सावन मास की महिमा बहुत ही अपरंपार है। भगवान शिव का यह प्रिय मास है। भगवान शिव स्वयं धरती से यहाँ विचरण करते हैं और भगवान शिव का बहुत ही पावन प्रिय त्यौहार है। साथ ही साथ इसमें शिव और पार्वती का विवाह प्रसंग भी इसी मास में आरंभ हुआ था। इसलिए बहुत ही प्रिय त्यौहार है भगवान शिव का हमारे। सावन महीने की पौराणिक कथा के बारे में मान्यता है कि सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि की रक्षा हेतु मंथन से निकले कालकूट विष को भगवान भोलेनाथ पी गए थे और उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को राहत पहुंचाने और विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव पर शीतल जल अर्पित किया। तभी से शिव जी को जल बहुत प्रिय है। सावन में भोले भंडारी का जलाभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। इस माह में व्रत करने से आदमी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे नवग्रह बाधा हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे किसी तरह की कोई बाधा होती है। इस माह में यदि पूजा के समस्त, यदि आप साल भर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं और सावन मास से पूजा पाठ करते हो, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना इस माह से पूरी हो जाती है। इसलिए शिव भक्त दूर दूर से आकर कंवरिया के द्वारा, कंवरिया के रूप में और अन्य भक्तों के रूप में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी देवी सती ने
शिव जी को हर जन्म में पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के 1 महीने में कठोर तप किया था। कहते हैं कि शिव जी ने इसी माह में देवी पार्वती से विवाह किया, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है। माता पार्वती ने अपने विवाह के लिए तमाम प्रकार के घनघोर तपस्या किया, बहुत तप किया, तब भगवान शिव को प्राप्त किया। तो जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, या मंगल दोष से पीड़ित कन्याएं हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो और या शादी करने के बाद भी वैवाहिक जो सुखमय नहीं है, तो यह जो सोमवार का व्रत होता है, इसको करने से पति अनुकूल हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाती है। माना जाता है कि इस माह में शिव जी अपने ससुराल आए थे और तब उनका अभिषेक स्वागत हुआ था। सावन में सोमवार के व्रत, शिव उपासना और कथा का परम महत्व है। इसलिए इस बार शिव कृपा पाने के लिए सावन के महीने में 4 सोमवार मिलेंगे। सावन का महीना इस बार 29 दिन का रहेगा। पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस चातुर्मास का पहला महीना सावन का होता है, इसीलिए सावन महीने के राजा भगवान शिव को ही मानते हैं। 24 जुलाई को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 25 जुलाई को सावन का पहला प्रदोष व्रत पड़ेगा। 28 जुलाई को हरियाली अमावस पड़ेगी। 31 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जाएगी। 2 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को भौम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत है, रक्षाबंधन है, नाग पंचमी है, श्रावण का है, रात्रि का जो है शिवरात्रि है, इसी में किया जाता है। तो भगवान शिव को प्राप्ति के विभिन्न प्रकार के विधान है। रुद्राभिषेक किया जाता है, एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, पुत्र कामनी एकादशी है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा, व्रतों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को मांगा जाता है। सावन का सोमवार भगवान शिव की अनंत कृपा दिलाता है, तो सावन के हर मंगलवार को मां पार्वती मंगला गौरी बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शंकर, तो मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का विधान बताया गया है। 19 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। 26 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा। 2 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। सावन के महीने में अगर शिवजी की पूजा विधि विधान से की जाए तो शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें। सावन के हर सोमवार को उपवास रखें। शिवलिंग पर सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग को रोज दूध से अभिषेक करें, लेकिन तांबे के बर्तन से दूध बिल्कुल न चढ़ाएं। रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जप करें। इसके बाद ही जलपान या फलाहार करें। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन का महीना सबसे उपयुक्त होता है। सावन मास में जब राक्षसों के द्वारा और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो हलाहल विष की प्राप्ति हुई थी। ऐसा विष था कि जहां भी रख जाए वो जगह जल जाए, उस समस्त जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था। तो भगवान शिव ने इसको स्वयं पीने का प्रण किया। हालांकि लोगों ने डरा कि नहीं ऐसा मत करिए वरना आपकी भी प्राण जा सकती है, लेकिन भगवान शिव ने अपने प्राण की रक्षा किए बगैर
स्वयं उन्होंने पिया और इसी वजह से पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी सताने लगी। तब से उनको अभिषेक किया जाने लगा, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, उनके मन को शांत करने के लिए, उनके तन को शांत करने के लिए और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए अभिषेक किया जाने लगा और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। महादेव के लाखों भक्त जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर निकलते हैं। ना तो किसी को पीड़ा होती है, ना कोई शिकन, ना ही राह में आने वाली किसी बाधा का भय होता है, क्योंकि ये भोले की भक्ति की शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। बाबा भोले परम दयालु हैं, भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में शिव की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कोई अविवाहित है, किसी भी कारणवश उसकी शादी नहीं हो रही, तो सावन के महीने में वो शिव जी की उपासना करे, शिव की पूजा विधि में कुछ खास उपाय करे, तो शीघ्र विवाह के उत्तम योग बनते हैं। प्रातः स्नान करके शिव जी को जल चढ़ाएं। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। नमः शिवाय का जप करें। 2 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पूरे सावन में सात्विक आहार ग्रहण करें। ये उपाय सावन के हर सोमवार को करें। भगवान शिव की आराधना करने से सबसे बड़ी बात है कि कभी अकाल मौत नहीं होती है। और मार्कंडेय ऋषि ने भी जब उनको अकाल मृत्यु का भय था तो उन्होंने घनघोर तपस्या किया था और भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनको अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने वाला हर भक्त शिव को प्रसन्न करता है। सिर्फ अविवाहित लोग ही नहीं, जिन्हें सेहत को लेकर दिक्कत है, भोलेनाथ उनकी भी सुनते हैं। कर्ज की समस्या है या अकाल मृत्यु का भय है, शिव शंकर उसे भी दूर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे हम आपको और भी कल्याणकारी उपाय बताने वाले हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं कि सावन में शिव उपासना से भाग्य चमक जाता है और दुर्भाग्य से छुटकारा भी मिल जाता है। कहते हैं कि सावन में शिव को प्रसन्न कर लीजिए, फिर आपका भाग्योदय होना तय है। यही नहीं, धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, सावन में शिव की कृपा से वो भी दूर कर सकते हैं। आ गया सावन का पावन महीना। विशेष फल देने वाला है सावन का महीना। सावन के महीने में पूरी होगी हर कामना। उत्तम फलदायी है सावन में शिव आराधना। सावन में मिलेगा आयु, रक्षा और सेहत का वरदान। भोलेनाथ की विशेष कृपा से होगा कल्याण। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं सावन में शिव कृपा से भाग्य को भी आप बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के महीने का भाग्य से क्या संबंध है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है। इस बार का सावन का महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। सावन का महीना जल तत्व का महीना है। इस महीने में शुक्र और चंद्र दोनों ही मजबूत होते हैं। ये दोनों ही ग्रह सरलता से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इन दोनों को मजबूत करके आसानी से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। धन और ऐश्वर्य के लिए शुक्र और चंद्र के साथ शिव जी की उपासना करना लाभकारी होता है। यही मास था जब भगवान शिव कैलाश छोड़कर काशी पर विचरण करने गए। यही माह है जब
भगवान शिव अपने ससुराल अवश्य आते हैं। यही माह है जब भगवान शिव ने माता पार्वती को पसंद किया और विवाह संबंधी प्रसंग शुरू हुए। यही माह है जब समुद्र मंथन में भगवान ने हलाल विष को पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और तमाम जो ये जीव जगत को उन्होंने तारा, उनको कष्टों से बचाया। इसलिए सावन मास का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शंकर की पूजा के लिए सोमवार का दिन पुराणों में निर्धारित किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन के महीने में आने वाला हर सोमवार माना गया है। लेकिन सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में बाबा भोले की पूजा करने से, बम बम भोले, हर हर महादेव का जयकारा लगाने से भक्तों पर शिवजी की कृपा बरसती है। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर आपको धन की समस्या है तो सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। प्रातः और सायं शिवजी को दरिद्रता नाश मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। रोज यथाशक्ति कुछ न कुछ धन दान करें। भक्ति के रस से सराबोर सावन में शिवजी को प्रसन्न कर लीजिए। वो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे और आपको मिलेगा कष्टों से मुक्ति का महावरदान। देखिए, महादेव की कृपा से हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है, चाहे धन की समस्या हो या फिर आप कर्ज से छुटकारा चाहते हैं। देवादिदेव की कृपा से हर बाधा से आप पार पा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ और दिव्य उपाय और जानते हैं कर्ज मुक्ति के लिए सावन में आपको करना क्या है। महादेव की महाकृपा का महीना है सावन। इसीलिए ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में आपकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं महादेव। अगर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना सावन में की जाए तो यकीनन हर मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए अगर आपको धन से जुड़ी कोई समस्या है या फिर आप कर्ज से परेशान हैं तो नोट कीजिए यह खास उपाय। आपको हर तरह के कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। रोज प्रातः शिव मंदिर जाएं। पहले शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय सावन के हर मंगलवार को करें। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें भगवान शिव की उपासना का अवसर मिलता है। शिव तो आदि और अनंत से भी परे हैं और जब सावन में शिव उपासना की बात हो तो यकीनन इसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। जानकारों की माने तो भगवान शिव की कृपा से आप अपने सोए भाग्य को भी जगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावन में करने होंगे कुछ दिव्य प्रयोग। ज्योतिषी कहते हैं कि इन उपायों से आपका भाग्य मजबूत होगा। तो नोट कीजिए यह खास उपाय। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सुगंध अर्पित करें। यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करें। रोज शिव पुराण का पाठ या अध्ययन जरूर करें। शिवलिंग पर स्पर्श कराकर रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला धारण करें। शिवजी के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा बनाए रखें। दूध बहुत पसंद है, गंगा जल बहुत पसंद है, उनको बेलपत्र बहुत पसंद है, उनको समस्त वस्तुएं पसंद है। दूध पसंद है, दही पसंद है, बेलपत्र पसंद है, पुष्प पसंद है। तो भगवान शिव इस सब चीजों से, रुद्राक्ष बहुत पसंद है, इन सब चीजों से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना अपने साथ खुशहाली लेकर आता है। इस पूरे महीने शिव उपासना करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और फिर शिव की कृपा से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक
हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बता देते हैं आपको आज के धर्मसूत्र के बारे में। खड़ाऊं ये प्राचीन परंपरा थी हमारे शास्त्रों की, धर्मों की। खड़ाऊं पहले हमारे यहाँ चमड़े के सामान को या चमड़े के जूते चप्पल को इसका प्रयोग वर्जित बताया गया था शास्त्रों के द्वारा। तो चमड़े की वस्तुओं को पैर में धारण करना शास्त्र के द्वारा अशुद्ध माना गया था, इसलिए इसको पहनना चाहिए। इसको पहनने से मस्तिष्क अच्छे तौर से काम करता है, हमारी तमाम मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, रीढ़ की हड्डियों में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। प्लस साथ में आप खड़ाऊं पहनकर मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी एक व्यवस्था हमारे शास्त्र में परमिशन बताई गई है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।